महाकरुण तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूजनीय बदंत शिलानंद बोधि जी महाथिरो, इनको भी मैं नमन करती हूँ। ये जो ऑनलाइन बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में मैं आज विशाखा मेगर माता इनके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। मेगर माता जो है कि वो 7 साल की उम्र में ही वो अपने दादा के साथ राजगृह में गई थी और वहाँ पर भगवान बुद्ध का देशना सुनकर वो वहीं पर श्रोतापन्न अवस्था में पहुँच गई, जिसे असंशय रूप से धम्म के स्रोत में वो उतर गई। और कहते हैं ना कि जिसे अरहंत तक पहुँचना होता है, ऐसे ही विशाखा, उसके पिताजी धनंजय सेठ ने उसका विवाह मेगार सेठ के पुत्र के साथ तय कर दिया गया। कुछ ही दिनों में उसका विवाह हो गया। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसके पिता ने उसे कुछ 10 बातें उसके संकेतों में डाल दी। उसने कहा कि घर की आग बाहर मत ले जाना, बाहर की आग घर में मत लाना, जो देता है उसको देना, जो नहीं देता है उसको मत देना, जो देता है उसको भी देना, उसको भी, और जो नहीं देता है उसको भी देना। सुख से बैठना, सुख से खाना, सुख से लेटना और अग्नि की परिचर्या करना, कुलदेव की पूजा करना। इन्हीं बातों को उसने मन में गांठ बांधकर वो अपने ससुराल चले गए। मेगर सेठ भगवान बुद्ध में कोई भी आस्था नहीं रखता था, क्योंकि वो उनका अनुयायी नहीं था। एक दिन की बात है कि ऐसे ही मेगर सेठ भोजन कर रहे थे और विशाखा उनको गर्मा गर्म भोजन खिला रही थी। उसी समय एक श्रमण, एक भिक्खु दरवाजे पर आए। इधर सोने चांदी के बर्तनों में मेगर सेठ खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और उधर भिक्खु दरवाजे के पास खड़े हैं। उसका ध्यान गया, उसे लगा कि मेरे ससुर का ध्यान गया हो, लेकिन वो अनदेखा कर चुपचाप भोजन ग्रहण करते हैं। वो कुछ देर इंतज़ार करते कि थोड़ा सा वो थोड़े से किनारे भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके ससुर का उनकी तरफ ध्यान चला जाए। लेकिन इतना भी करने के बाद भी उसके ससुर जी उधर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो खुद ही कहते हैं कि आप आगे चले जाइए, मेरे पिताजी बासी भोजन खा रहे हैं। जैसे ही विशाखा ने ये बात कहा तो मेगर सेठ को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। क्रोध में कहा कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें इस घर से निकाल देने का निर्णय ले चुका हूँ। और उसी समय उसने अपने पंचायत बुला ली। जैसे कि उसने अपने रिश्तेदार लोगों को, क्योंकि तुम इस घर में प्रतिष्ठित बहू बनने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें मैं इस घर से निकाल दे रहा हूँ। तो जब बड़े बुजुर्ग वहाँ पर आए तो उससे कुछ सवाल करने से पहले मेगर सेठ ने कहा कि इसने मेरा अपमान किया। एक श्रमण के सामने उसने कहा कि सॉरी, मेरे पिताजी बासी भोजन खा रहे हैं और ये खुद हमें गर्मा गर्म खाना परोस रही थी, और इसने झूठ कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन खा रहे हैं। तो जैसे उससे पूछा गया, बड़े बुजुर्ग जो पंचायत में थे उन्होंने पूछा कि विशाखा, क्या तुम्हारे ससुर सही कह रहे हैं? तो वो कहते कि जी, मेरे ससुर जो कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ गलत लगा रहे हैं। और फिर मेगर सेठ ने बीच में ही कह दिया कि एक ही बात नहीं है जिससे मैं क्रोधित आया हूँ, बल्कि और भी कई बातें हैं। जैसे इसके विदाई के समय इसके मायके से जब इसकी विदाई हो रही थी, उस समय धनंजय सेठ ने इसे कुछ पर्दे के पीछे कुछ बातें बताई थी, जिसमें से मैंने कुछ सुन लिया। घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि अगर हम लोग तो गृहस्थी लोग हैं, क्या ये संभव है कि अगर अपने घर का चूल्हा जल रहा हो, उसी में अगर किसी ने आग मांग ली, तो अगर
आस पड़ोस में अगर हम आग नहीं देंगे तो बैर पालने जैसा हो जाएगा। तो बड़े बुजुर्ग न्यायिकों ने पूछा कि विशाखा, क्या तुम्हारे ससुर सही कह रहे, सच कह रहे कि तुम्हारे पिताजी ने इसे कहा था? तब वो कहती कि जी मेरे पिताजी ने इसे कहा था। तब विशाखा कहती है कि मेरे पिताजी ने जो 10 बातें बताए थे वो ये थी कि पहले तो घर की आग बाहर नहीं लेके जाना है। अगर घर में सास ससुर पति देवर ननद जो भी व्यक्ति है आपस में ही अगर कुछ तनाव बढ़ जाए या क्रोध में कोई बात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो यही अग्नि बाहर नहीं लेके जानी है। यही मेरे पिताजी ने हमको समझाया था। दूसरी बात बताई थी कि बाहर की आग बाहर घर में नहीं लेके आना है। बाहर के अगर कुछ लोग अगर घर के तुम्हारे घर के लोगों के बारे में कुछ गलत अगर बोल देते हैं या अनाप कुछ भी बोल देते हैं, कोई बुराई करता है, तो तुमने वो बातें घर के अंदर नहीं लानी चाहिए। अगर तुम घर के अंदर लाती हो तो उससे तुम्हारे घर में झगड़ा पैदा हो सकता है, इसलिए तुम्हें बाहर की अग्नि नहीं लाना है। तीसरी बात बताइए, जो देता है उसको देना है। जैसे आस पड़ोस के लोग हैं, नाते रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस करते हैं। यह अर्थ है, जो देता है उसको देना है। चौथी बात बताइए कि जो नहीं देता, जो न देता है उसको न देना। वो कहती है कि मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी भी आस पड़ोस में नाते रिश्तेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे देना जो वापस न करता हो। यह होता है, जो न देता है उसको न देना। पांचवी बात बताई है, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। वो कहती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम दे देते हैं, लेकिन अपेक्षा का भाव नहीं रख सकते कि वो भी हमें दे दे। जैसे कि बेटी दामाद हो गए, भांजा भांजी हो गए, बेटा बहू हो गए, भिक्खू हो गए, श्रमण हो गए, साधु हो गए। इनसे कोई उम्मीद नहीं, देते समय उम्मीद नहीं दिया जाता है कि वो वापस लेंगे। दे दे तो कोई बात नहीं, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो देता है उसको भी उसको भी, और जो नहीं देता है उसको भी देना है। छठवीं बात बताई थी, सुख से बैठना है। जैसे कि घर के अंदर अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हो और अगर तुम भी उन्हीं के बीच में अगर बैठी हो, बाहर से अगर कोई आदमी आ जाए, अचानक से अगर कोई श्रमण भी आ जाए तो तुम एकदम अचानक से हड़बड़ा जाओगे और उठ जाओगे। इसलिए ऐसे समय पर तुम्हें बड़े सजगता से ऐसी जगह चुनना चाहिए कि वहाँ पे तुम सुख से बैठ सको। सातवीं बात बताइए, सुख से खाना है। तुम्हारे घर में सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग हैं, पले हुए जानवर है, नौकर चाकर है, सभी लोगों को पहले खाना खिला दो, उसके बाद फिर तुम खाना खाओ। इसे कहते हैं सुख से खाना। आठवीं बात बताइए, सुख से लेटना। जैसे कि घर में सभी लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन कर सो जाते हैं, आराम करते हैं, और फिर तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि सब लोगों ने खाना खा लिया, वो आराम कर रहे हैं, तो कोई दरवाज़ा तो खुला नहीं छोड़ दिया है या किसी रूम की खिड़की तो नहीं खुली है, ये तुमने देखना चाहिए, जांच परख करना चाहिए। यही होता है सुख से लेटना। नौवा होता है कि अग्नि की परिचर्या करना। जैसे कि सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग है, साधु श्रमण भिक्खु है, उनके साथ अग्नि जैसा बर्ताव नहीं करना है, उनसे लिहाज से ही सम्यक दूरी बना कर रखना है। मतलब उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा बर्ताव होना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे सास ससुर है तो उनके साथ तुम अपनी वाणी से बुरी मतलब क्रोध में बात नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से तुमने बात करना चाहिए। जैसे उसमें फिर खाली सास ससुर ही नहीं आते, बड़े बुजुर्ग आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, श्रमण आता है, भिक्खु आता है। इन लोगों के साथ भी तुमने बहुत अच्छी तरीके से अच्छा बर्ताव करना चाहिए और पति के साथ भी अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्या करना। 10वां आता है कुल देवों की पूजा करना। ये कुल देवता कौन है, कुल देव कौन है?
तो माता पिता हुए, बड़े बुजुर्ग हुए, सास ससुर हुए, सदा श्रमण, साधु सन्यासी, भिक्षु आदि लोग हो गए। तो ये लोग पूजनीय है। इनकी आवश्यकताओं को तुम्हें पूरा करना है। अगर वो बीमार पड़े तो उनको दवा खिलाना है, खाना खिलाना है, उनकी हर समय पर देखभाल करनी है। इसे कहते हैं कुलदेव की पूजा करना। इन 10 बातों को, यही 10 बातें मेरे पिताजी ने हमें, जब मेरी विदाई हो रही थी तब मुझे यही 10 बातें बताई थी, और इन 10 बातों का मैं पालन कर रही हूँ। जैसे ही इसने 10 बातें बताई तो मेघार सेठ को बड़ी हैरानी हुई कि ये सारी बातें बहुत अजीब तरीके से इसने समझाई है। तो फिर उसके मन में सवाल आता है, वो कहता है कि फिर तुमने इसे क्यों कहा उस श्रमण के सामने कि मेरे पिताजी बासी भोजन खा रहे हैं। तब विशाखा बड़े धम्मबल के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इतने धन संपन्नवान श्रावस्ती के नगर सेठों में उनकी गणना होती है। हो सकता है कि वो सोने चांदी के बर्तनों में वो आज खाना खा रहे हैं, तो ये भी पुण्य की बात है। ये भी, इसके लिए भी ये भी पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से वह सोने चांदी के बर्तनों में खा रहे हैं। और ऐसे आदमी वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और मैं बोलती भी क्या, इसलिए हमने कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। इनको नया पुण्य कमाना नहीं है, इसलिए हमने ऐसे कहा। ऐसे है विशाखा। जब विशाखा ने सारी चीज़ें समझा दी तब मेघार सेठ कहता है कि आज से तुम मेरी माता हो, और तब से वो विशाखा को मेघार माता के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसे ही मेघार माता विशाखा दान देते देते वो अरहंत तक पहुंच गई। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब दुखा सब रोगा सब भया विनाशतु, सब सत्ता सुखी हुंतु सुखी हुंतु सुखी हुंतु।